प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। बचपन से ही मेरा सपना था कि एक दिन मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ प्यार, इज्जत और खुशियाँ हों। लड़कियाँ अक्सर सहेलियों के साथ बैठकर भविष्य के सुंदर सपने बुनती हैं और मैं भी उन सपनों को दिल में सजाती रहती थी। समय बीतता गया और एक दिन माँ ने मुस्कुराते हुए बताया कि मेरे लिए रिश्ता आया है। उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने झिझकते हुए पूछा, लड़का कौन है? कहाँ रहता है? माँ ने गर्व से कहा, बेटी लड़का लंदन में नौकरी करता है। बहुत अच्छा खानदान है, अपने घर वाले हैं। ये रिश्ता तेरी किस्मत चमका देगा। पापा भी पहली बार इतने खुश दिखे। उनकी आंखों में बेटी के भविष्य की चिंता के बाद का सुकून था। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बहनें हाथ पकड़कर कहने लगी, अब तो तू परदेश चली जाएगी। मोहल्ले की औरतें तारीफ करने लगी कि कितना अच्छा रिश्ता है। लंदन की नौकरी, अच्छा घर, ऊंचा दर्जा, ये सब खानदान वालों के लिए गर्व की बात बन गई। मुझे भी लगा जैसे भाग्य मुझ पर प्रसन्न हो गया है। सब बधाई दे रहे थे। माँ बाप ने ज्यादा जांच नहीं की। उन्हें लगा बेटी का भाग्य खुल गया। बाकी सब छोटी बातें हैं। मेरे दिल में खुशी थी, लेकिन कहीं एक अनजानी घबराहट भी। मैं सोचती, लंदन वाला लड़का कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, वो मुझे स्वीकार करेगा या नहीं। लेकिन माँ बाप की खुशी देखकर मैंने सारे विचार दबा लिए। माँ बार बार सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटी तेरी किस्मत अच्छी है। इतना अच्छा रिश्ता सबको नहीं मिलता। उनके शब्द मेरे लिए हिम्मत थे। शादी की तैयारी शुरू हुई तो घर में रौनक छा गई। रिश्तेदार दूर से आने लगे। दहेज की तैयारी हो रही थी। मेरे लिए कपड़े, गहने, बर्तन, हर जरूरत की चीज खरीदी जा रही थी, जो बेटी को विदा करते समय दी जाती है। सहेलियां गाने गा रही थी और मैं शर्म से सिर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। हर पल सपने जैसा लग रहा था। पापा कहते, बेटी मैंने तेरे लिए हमेशा अच्छी प्रार्थना की थी, आज वो पूरी हो गई। उनकी आंखों में नमी मुझे रुला देती। मैं सोचती, क्या लड़की की सबसे बड़ी खुशी घर बसाना ही होता है। लग रहा था मेरा सफर खुशियों के नए संसार की ओर जा रहा है। शादी का दिन आया तो चारों तरफ चमक थी। मैंने लाल जोड़ा पहना, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी और माँ के आंसुओं में छिपी खुशी। सहेलियां हंस रही थी, लेकिन मेरा दिल तेज धड़क रहा था। दिल कह रहा था, ये सपना है या हकीकत। जब फेरे हुए तो मैं कांप उठी। दिल में नई दुनिया बस गई। इस तरह मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। सब खुश थे, सब प्रार्थना कर रहे थे। लग रहा था अब मेरी जिंदगी वही सुंदर कहानी बनेगी जिसका सपना मैं देखती थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि सपने और हकीकत में कितना बड़ा फर्क होता है। शादी के बाद वो समय आया जिसका सपना हर लड़की देखती है। विदाई के दिन जब मैं पति के साथ नए घर में घुसी तो दिल में डर और खुशी के साथ धड़क रही थी। सास ने माथा चूमा, सबके सामने गले लगाया और कहा, बेटी अब ये तेरा घर है, तू इसकी रौनक है। ये शब्द दिल को छू गए, जैसे भाग्य के फूल खिल गए। पति करीब खड़े शर्माते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान मेरी रोशनी बनी। सोचा, ये वही सपनों का घर है जिसकी प्रार्थना की थी। पहली रात जब हम आमने सामने बैठे तो धड़कन इतनी तेज थी, लगा वो सुन लेंगे। लेकिन उनके नरम स्वर ने सुकून दिया। कहा, अब तू मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल अमानत है।
मैं हमेशा तुझे खुश रखूंगा। उनके शब्द दिल में उतरे जैसे दुनिया की हर खुशी पैरों तले हो। वो हाथ पकड़कर देर तक देखते, मैं आंखों में शर्म छुपाती। आने वाले दिनों में सास ने बहुत ख्याल रखा। सुबह सुबह नाश्ता का ट्रे लाती, कभी कहती ज्यादा काम मत कर, अभी नई दुल्हन है। हैरत होती, इतना प्यार से साथ दे रही है। उनका व्यवहार अपनी माँ जैसा लगता। सोचती, सास सबके लिए डरावनी नहीं होती। मेरी किस्मत अच्छी है। रिश्तेदार आकर कहते, सास बहुत अच्छी है। पति उन दिनों इतना ध्यान देते, मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत औरत समझती। वो बातों में हंसाते, कहानियां सुनाते, लंदन की व्यस्त जिंदगी का जिक्र करते। उनकी बातें सुनकर झूम उठती कि पति मुझे अपना सब कुछ मानते हैं। वो हाथ पकड़कर कहते, बस प्रार्थना करो मेरी नौकरी बेहतर हो, ताकि तुझे दुनिया की हर खुशी दूं। मैं दिल में प्रार्थना करती, हमारा ये प्यार हमेशा रहे। रात को जब हम अकेले होते, पति प्यार से देखते, कहते तू मेरे सपनों की सच्चाई है। बाल हटाते, कहते कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं ये शब्द दिल में रखती, प्रार्थना करती, ये पल हमेशा रहे। शादी के पहले 20 दिन की वो खुशियां पलक झपकते बीत गई। दिल चाहता वक्त रुक जाए, पति कहीं न जाए, लेकिन हकीकत ये थी, छुट्टियां खत्म हो रही, लंदन की वापसी नजदीक थी। जाने के दिन सुबह से उदास थी, नाश्ता बनाकर चुपचाप रखा। उन्होंने उदासी देखी और कहा, रोना बंद कर, ये नौकरी तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए है। बस प्रार्थना करो काम बेहतर हो। मैंने होठ काट आंसू रोके, लेकिन दिल टूट रहा था। एयरपोर्ट जाते वक्त सास नसीहतें दे रही, बेटे को पीछे से मत देख, नजर लग जाती। सोचा माँ है इसलिए ऐसा कह रही, लेकिन लगा जैसे तंग कर रही हो। पति ने जाते वक्त सीने से लगाया और कहा, मेरी अनुपस्थिति में माँ का ख्याल रखना। वो अकेली है, तू उनके साथ है तो मुझे सुकून है। मैंने सिर हिलाया, आंसू पोंछे। जब वो गए, घर की खामोशी काटने लगी। कमरा खाली लगा, उनकी हंसी मुस्कान दूर चली गई। बार बार फोन देखती, कोई संदेश आए। रात को कॉल आती, दिल खुश, लेकिन सास फौरन फोन ले लेती। लगा ये माँ का प्यार है, लेकिन जल्द एहसास हुआ ये कंट्रोल का तरीका है। एक रात सोचा ये परीक्षा है, सहना होगा, लेकिन दिल में लगा शायद ये हमेशा ना चले। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जब लगा असली परीक्षा शुरू हो रही। पति के जाने के कुछ दिनों बाद सास का व्यवहार और बदल गया। जो सबके सामने नरम लगती, अब अकेले में सख्त हो गई। सुबह झकझोर कर उठाती, क्या अभी सो रही है? घर की बहुएं ऐसा नहीं होती, किचन जा। मैं हैरान थी, ये वही सास जो पहले आराम करने कहती, अब क्यों बदली? पति के लंदन जाने के बाद कुछ दिन सह लिया, लेकिन हालात असहनीय होते गए। एक दिन सास ने सारे नौकर चाकर निकाल दिए, कहा अब बहू है, वो सब करे। धक्का लगा, इतने बड़े घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। सुबह किचन, चाय नाश्ता, बर्तन धोना, कपड़े झाड़ू पोछा, दोपहर खाना, शाम की तैयारी, अकेले ये सब अजूबा जैसा था। सास पीछे खड़ी जांचती, अगर नमक ज्यादा या सब्जी में फर्क तो चीखती। खाना बनाना नहीं आता, घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया। ताने दिल को चोट देते, कभी कहते बेटे के पैसे खाने आई, काम करने नहीं। कभी कमरे में आकर सामान उलट देती, सफाई नहीं कर सकती। एक दिन हिम्मत करके कहा, मम्मी जी घर बड़ा है,
अकेले काम करना मुश्किल है, अगर नौकर रखे तो आसान होता। वो फट पड़ी, पराये लोगों को रखना चाहती, आराम करने को ये बहाने हैं। फर्ज है तेरा। मैं खामोश गई, गुस्से के आगे जवाब मुसीबत बुलाता है। पति से फोन पर दिल की बात कहना चाहती, लेकिन सास पास रहती, बात लंबी हो तो छीन लेती। बेटा तेरी बीबी तंग कर रही, कुछ काम कर न पाती। वो समय सबसे कठिन था, लगा वजूद नौकरानी जैसा, ना आराम न सुकून। दिन रात थक कर गिर पड़ती, लेकिन दिल में ख्वाहिश ये कब तक। ये दिन लगा सास की सख्ती हद से ज्यादा, अगर थक जाऊं या काम रह जाए तो चीखती। पूरा मोहल्ला सुन ले, निकम्मी सुस्त कुछ नहीं आता। गालियां देती, हाथ उठाती, कई बार मार खाई, जिस्म पर निशान लेकिन किसी को ना दिखा पाई। पति का फोन आता, उम्मीद जागती, दिल का हाल कहना चाहती, लेकिन 2 मिनट बाद सास फोन छीन लेती। रोती, बेटा तेरी पत्नी ख्याल नहीं रखती, तन्हा हूँ, बीमार हूँ। झूठ सुन दिल रोता, कुछ नहीं कह पाती। पति विश्वास कर लेते, नाराज होते, मम्मी का ख्याल रखो, तकलीफ ना हो। सोचती, सच बताऊं मानेंगे या नहीं। एक दिन मुझसे बर्तन गिरा, सास ने उठाकर फेंका, जानबूझकर नुकसान कर रही, बेटे के पैसे जाया करने को। उनकी बातों ने रूह घायल की। आंसू भरी आंखों से कहा, ऐसा नहीं, लेकिन मानने को तैयार न थी। दिल में कई बार इच्छा हुई मायके वालों को बताऊं, लेकिन बात शुरू करे तो कहते, सह ले, थोड़ी ऊंच नीच हर घर में होती है। लगा कोई संजीदगी से नहीं ले रहा, सब धैर्य सिखाते, लेकिन धैर्य कब तक खत्म होता कोई नहीं समझता। वो दिन सबसे बुरा था, जब लगा न मायके पर भरोसा, न पति पर। हर रास्ता बंद, सास का जुल्म बढ़ता जा रहा। लगा कैद खाने में हूँ, निकलने का कोई रास्ता नहीं। पूरा साल ऐसा गुजरा, हर दिन बोझ, हर पल परीक्षा। मेहनत की, सास की सेवा की, बदले में ताने जुल्म मिले, लेकिन दिल के कोने में एक उम्मीद, जब पति आएंगे सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो दिन आया, खबर मिली पति 10 दिन की छुट्टी पर आ रहे। दिल खुशी से उछल पड़ा। दिन रात मेहनत कर घर चमकाया, किचन कमरा बर्तन सब संवारा, जैसे दुल्हन सजती। घर आए तो कदम चूमने को दिल चाहा, उनकी मुस्कान ने जख्मों पर मरहम लगाया। बोले, तू पहले से सुंदर लग रही। आंसू आ गए, लेकिन खुशी में छुपा लिया। सास उनके सामने बैठी, बेटी पुकार रही, जैसे बहुत ख्याल रखती। दुख बताना चाहती, लेकिन सोचा शिकायत करूं तो बुरा मान जाएंगे, चुप रहना ही भला है। दुख छुपाए, अच्छा खाना बनाया, कपड़े संभाले, ख्याल रखा। पति का प्यार देखकर खुश होती, समझदार है, माँ का भी ख्याल रख रही है, मेरा भी। उनकी बातों ने सुकून दिया। सोचा ये 10 दिन सबसे कीमती, मैं शिकायत ना करूंगी। लेकिन खुशी ज्यादा ना चली। सास ने देखा पति मेरा ख्याल करने लगा तो जलने लगी। वो दिन सामान्य शुरू हुआ। सुबह किचन में सब्जी पक रही, रोटी बेल रही, पसीना माथे पर, लेकिन सुकून था। घर पर शायद आज झगड़ा ना हो। सास ऊंची आवाज में बोली, रोटी नरम हो वरना बेटा नहीं खाएगा। मैं खामोश सब करती, सोचती काश मेहनत सराह ले, लेकिन ख्वाब था। दोपहर ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में गई। पति अखबार पढ़ रहे, सास सोफे पर लेटी। ट्रे रखी तो सास ने सीने पर हाथ रख चीखी, हाय दम घुट रहा है। मैं घबरा गई। पति दौड़े, मम्मी क्या हुआ? सास हापी और बोली, बहू ने काम करवाया, सुबह से आराम ना दिया।
सांस रुक रही है। मेरी आंखें फटी, मैं बोली नहीं, मैंने सब किया, मम्मी ने हाथ न लगाया। लेकिन सास सोफे से गिर पड़ी, चीखी। पति गुस्से से घूरा, शर्म नहीं आई, माँ को तंग किया, जमीन पर गिरा दिया। चुप बहुत हो गया, बहाने, अदाकारी, माँ को बुरा दिखाना चाहती है। लब कांपे, दिल से कहना चाहा, लेकिन जुबान भारी। पति सास को बेड पर ले गए, मैं पानी लाई तो हाथ झटका, इसके हाथ का पानी नहीं चाहिए, मर जाना चाहती हूँ। पति ने गिलास छीना, कहा माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता, अगर ज्यादती की तो खामोश नहीं रहूंगा। आंसू बहने लगे, हिचकी से बोली कुछ नहीं किया, भगवान गवाह है। पति ने बोला भगवान का नाम लेकर बहाने मत बना। कमरे में सन्नाटा, सास ड्रामा कर रही, पति माथे पर हाथ रखे, मैं कोने में आंसू पोंछ रही। दिल टूट गया, तभी जाना हर शब्द आंसू ढोंग समझा जाएगा, सच्चाई कभी न मानी जाएगी। वो सहन न कर पा रही, मैं और पति करीब हों, उनके लिए बेटा पत्नी को समय प्यार दे मंजूर नहीं था। नजरें हम पर जमी, मौका ढूंढती दूर करने को। 10 दिनों में जब करीब होती चेहरा बदल जाता, आंखों में नफरत, लगा सब सहन कर सकती, चाहती बेटा सिर्फ इसके इर्द गिर्द रहे, पत्नी नौकरानी बने। डर लगा ये सुकून तूफान से पहले की खामोशी, और वैसा ही हुआ। एक सुबह कयामत जैसी, पति के लिए चाय बनाई, कमरे में जा रही, सास ने रोका, गुस्से में बोली मासूम बनकर बेटे को लुभाना बंद कर, तुम जैसों के तरीके जानती हूँ। 10 दिन जहर बने, चाहती खुशी का लेकिन दुख मिला। एक दिन भी किस्मत में सुकून ना था। 2 दिन के बाद सास अचानक गिर पड़ी, पति उनको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इनको पैरालिसिस हो गया है, ये अब न बोल सकती हैं न चल सकती हैं। पति को बहुत दुख हुआ, वो बोले अब मैं लंदन नहीं जाऊंगा, यहाँ पर रहकर ही कुछ काम करूंगा, माँ के और पत्नी के साथ ही रहूंगा। सास जो हर वक्त दुख देती थी, आज वो बिस्तर पर पड़ी रहती है, और मैं उनकी सेवा करती तो सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका दिल पिघल गया। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। याद रखे, औरत हो या पुरुष, अगर हम धैर्य का आभूषण पहन लें तो जीवन की हर परीक्षा आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।